तो मैं मेरे नौजवान जो भाई हैं उनका भाई भी हूँ, और जो मेरे इलाके के बुज़ुर्ग हैं मैं उनके बेटा समान हूँ। और उनको ये ना लगे कि जो नेता पहले आए थे, नेता बन के आए थे और नेता बन के ही चले गए, उनको विश्वास दिलाने के लिए मैंने ये लिखा है कि मैं नेता नहीं बेटा हूँ। करोड़ों नहीं, मैं कहूँगी 186 करोड़ रुपया जो देविका प्रोजेक्ट के लिए आया था, पवित्र देविका मैया, जिसमें मुझे लगता है कि सबने सोचा था कि गंगा मैया की बड़ी बहन, अगर उस पर सही पैसा यूटिलाइज़ होता तो मुझे लगता है कि ये आज जैसे हरिद्वार में इतना टूरिस्ट आ रहा है, ये बहुत बड़ा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता था। ये नालायकी अगर किसी की है, आज जाके वही आएगा कि जो नुमाइंदे चुन के जाते हैं, और जो नुमाइंदे फिर से भाजपा के उम्मीदवार मेरे सामने आए हैं, तो ये मैं बता दूं कि उनके बड़े भाई म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन थे, उनके होते हुए ये सारे प्रोजेक्ट बने हैं और फेल हुए हैं। मैं तो यही कहूँगा कि सारा कसूर उन्हीं का था। अगर नहीं था तो उन्होंने चेयरमैन रहते कूड़े का सही तरीके से इसका निवारण करने के लिए, सही तरीके से इसका कैसे डिस्पोज ऑफ हो, इसको कैसे, इसका कहाँ पे इसको लगाया जाए, ये चेयरमैन साहब ने सोचना चाहिए था। 2014 से पहले मुझे लगता है कि आप किसी से पूछ सकते हैं, हम भी सुनते थे कि कोई पंजाब में कोई सुना या फिल्मों में सुनते थे चिट्टा होता है। आज आप देखिए, मुझे लगता है कि गांव में कोई घर ऐसा नहीं है जिनको ये नाम नहीं पता है, क्योंकि हमारे उधमपुर के मुझे लगता है कि 70 से ज़्यादा चिट्टे के लत के चक्कर में हमारे नौजवान, हमारे युवा बेचारे मर चुके, डेथ हो गई उनकी। पहली तारीख को पवन जी को महिलाओं ने मन बनाया, बुज़ुर्गों ने मनाया है, नौजवानों ने मनाया कि उसको इस बदतमीज़ी और अभद्र भाषा का जवाब वोट डाल के दिया जाएगा, और 8 तारीख को उनको पता चल जाएगा कि अभद्र भाषा का नतीजा क्या होता है। हाँ जी नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। वो थर्ड फेज़ की इलेक्शन, अगर मैं जम्मू कश्मीर यूटी के इलेक्शंस की बात करूं तो थर्ड फेज़ की इलेक्शंस अब होना बाकी है और 1 तारीख को वोट्स पड़ेंगे। और इस समय हम हैं उधमपुर वेस्ट में और हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी उधमपुर वेस्ट निर्वाचन क्षेत्र से सुमित मगोत्रा मौजूद हैं। अभी इन्होंने एक पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस किया है, इनसे बात करते हैं। सुमित जी, स्वागत है आपका NH1 न्यूज़ में। धन्यवाद जी। सुमित जी, सबसे पहले यही पूछूंगा, मैंने आपका बैनर देखा, आपने उसमें लिखवाया हुआ है कि नेता नहीं मैं आपका बेटा हूं, ज़रा इस पर रोशनी डालिए। देखिए, जो बैनर में आपने देखा मैंने लिखवाया है नेता नहीं बेटा, वह इसलिए मैंने सोच के लिखवाया कि मेरे से पहले जो चुनाव जीत के गए और उन्होंने लोगों के जो वोट लिए थे, उन वोटों की उन्होंने कोई इज़्ज़त नहीं रखी। लोगों की जो उम्मीदें थी उन पे वे खरा नहीं उतरे, और लोगों ने मन बनाया था कि इस बार कोई चेंज चाहिए। और जब चेंज आई तो मैं मेरे नौजवान जो भाई हैं उनका भाई भी हूँ, और जो मेरे इलाके के बुज़ुर्ग हैं मैं उनके बेटा समान हूँ। और उनको ये ना लगे कि जो नेता पहले आए थे, नेता बन के आए थे और नेता बन के ही चले गए, उनको विश्वास दिलाने के लिए मैंने ये लिखा है कि मैं नेता नहीं बेटा हूँ। उधमपुर में आज अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो हालात बद से बदतर हो गए हैं। गलियां उखाड़ी जा चुकी हैं। अगर देविका प्रोजेक्ट के नाम पे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। करोड़ों रुपए वहां पे खर्च हुए, लेकिन लोगों की ज़िंदगी जो है उसके बाद खुशहाल नहीं हो पाई। आप अगर आते हैं तो आपका सबसे पहला कार्य क्या होगा? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। करोड़ों नहीं, मैं कहूँगी 186 करोड़ रुपया जो देविका प्रोजेक्ट के लिए आया था, पवित्र देविका मैया, जिसमें मुझे लगता है कि सबने सोचा था कि गंगा मैया की बड़ी बहन, अगर उस पर सही पैसा यूटिलाइज़ होता तो मुझे लगता है कि ये आज जैसे हरिद्वार में इतना टूरिस्ट आ रहा है, ये बहुत बड़ा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता था। लेकिन 186 करोड़ रुपया हमने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। मेरे अलावा यहाँ पे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी सड़कों पे आए कि ये देविका प्रोजेक्ट, जो सीवरेज प्रोजेक्ट उसको नाम दिया गया, उसका जो 186 करोड़ का जो रुपया था उसका घोटाला हुआ है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इन्होंने उसके इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाई? हम देख रहे हैं, आप भी जानते हैं कि कल की बात करूं, सिर्फ आधे घंटे की बारिश होती है, गंदा पानी लोगों के घरों में आता है, दुकानदार परेशान है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। जैसे आपने कहा, मैं अगर जीत के आया, मेरे इलाके के लोगों ने मुझ पर आशीर्वाद बनाया, मैं अगर विधायक बन के आया तो आप देखोगे असेंबली में मैं ज़ोर शोर से ये मुद्दा उठाऊंगा, और जो भी इसमें जो हुआ है, जो गड़बड़ हुई है, इसकी मैं पूरी इंक्वायरी करवाऊंगा। अगर म्यूनसिपल काउंसिल उधमपुर की बात करें तो हालात इनके भी ख़राब हैं। जगह जगह कूड़ों के ढेर लगे रहते हैं। अभी हमने टिकरी में भी देखा कि ज़बरदस्ती वहाँ कूड़ा फेंक दिया जाता है। हालांकि दैट इज़ ए डेजिग्नेटेड साइट फॉर कि कूड़ा साफ़ किया जाए, उसको अलग अलग किया जाए, लेकिन कोई भी वहाँ पे फैसिलिटी अभी तक मौजूद नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है और आपने अभी तक इसको लेकर क्या किया है? देखिए, इसको लेके मैंने कई दफ़ा प्रोटेस्ट भी किए हैं,
कई दफ़ा हम डिपार्टमेंट से मिले भी हैं। हमने यही कहा है कि ठीक है, एक तो सही बात यह है कि कूड़ा कहीं तो फेंकना ही है, लेकिन फेंकने का मतलब ये नहीं है कि आप शहर का कूड़ा उठा के कहीं भी किसी गांव में जाके फेंक दो और अपना काम बोलो कि हम शहर की सफाई चल रही है। आपकी सफाई के चलते गांव के लोग परेशान होंगे तो उसको कौन देखेगा। लेकिन इसके लिए कि मैं कहूँ कि ये नालायकी अगर किसी की है, आज जाके वही आएगा कि जो नुमाइंदे चुन के जाते हैं, और जो नुमाइंदे फिर से भाजपा के उम्मीदवार मेरे सामने आए हैं, तो ये मैं बता दूं कि उनके बड़े भाई म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन थे, उनके होते हुए ये सारे प्रोजेक्ट बने हैं और फेल हुए हैं। मैं तो यही कहूँगा कि सारा कसूर उन्हीं का था। अगर नहीं था तो उन्होंने चेयरमैन रहते कूड़े का सही तरीके से इसका निवारण करने के लिए, सही तरीके से इसका कैसे डिस्पोज ऑफ हो, इसको कैसे, इसका कहाँ पे इसको लगाया जाए, ये चेयरमैन साहब ने सोचना चाहिए था। उन्होंने अगर नहीं सोचा तो इसलिए आज आप देख रहे हो उन्होंने नहीं किया, तो आज आप ही देख रहे हो कि लोगों का कितना प्यार, लोगों का कितना आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। यही कारण है उन्होंने कुछ नहीं किया और मैं जीत के आता हूँ। जो गंदगी का जो इन्होंने इतने सालों से जो मसला बनाया है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी इसका मैं समाधान निकालूंगा। आप किसी भी इलाके में जा रहे होंगे, आपको ज़रूर नशे को लेकर सुनने में आ रहा होगा, और आप खुद भी देखते हैं, शहर हो या रूरल एरिया हो, नशा घर घर पहुंच चुका है। शराब तो अब दूर की बात हो गई है, जो छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, वो चिट्टे में आप उलझ चुके हैं। इसको लेकर क्या आपका रोड मैप है, क्या रणनीति रहेगी अगर आप पावर में आते हैं? देखिए, नशे को लेकर तो मैं ये बता दूं कि जहां भी मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं, मैं जिधर भी जा रहा हूं, और मैं बताऊं कि खासकर यूथ इतना ज़्यादा मेरे से जुड़ रहा है, क्योंकि मैं भी एक युवा चेहरा हूं। और युवाओं को लेके जो पूर्व विधायक रहे, उन्होंने युवाओं को लेके चाहिए था कि यहाँ पे हमारे उधमपुर में कोई खेलने के लिए कोई स्टेडियम, एक ही स्टेडियम है, लेकिन उसकी आप हालत देखिए, पिछले 6 सालों से बुरी हालत है। और चाहिए था कि गांव में भी कोई छोटे ग्राउंड दें ताकि हमारा गांव के लोग, हमारे गांव के युवा वहाँ पे सैर कर सकें, खेल सकें। लेकिन इन्होंने, इनके रहते यहाँ पे उधमपुर में मैं कहूँ शराब की दुकानें, हमारा देविका मैया मंदिरों का शहर कहूँगा मैं, इतनी शराब की दुकानें खोली गई। जैसे आपने कहा चिट्टा, 2014 से पहले मुझे लगता है कि आप किसी से पूछ सकते हैं, हम भी सुनते थे कि कोई पंजाब में कोई सुना या फिल्मों में सुनते थे चिट्टा होता है। आज आप देखिए, मुझे लगता है कि गांव में कोई घर ऐसा नहीं है जिनको ये नाम नहीं पता है, क्योंकि हमारे उधमपुर के मुझे लगता है कि 70 से ज़्यादा चिट्टे के लत के चक्कर में हमारे नौजवान, हमारे युवा बेचारे मर चुके, डेथ हो गई उनकी। लेकिन जो चुनाव लड़ने आए हैं, मुझे बताएं, एक बार बताएं कि इन्होंने असेंबली में कभी ये बोला हो। मुझे बताएं कि ये नशा कहाँ से आ रहा है, अगर पंजाब से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है। इन्होंने कब एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग की, कब इन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों से मीटिंग की, कब इन्होंने कोशिश की कि मैं अपने इलाके में चिट्टा ख़त्म करके रहूँगा। जब शराब के ठेके खोलेगी, मुझे बताएं कब इन्होंने विरोध किया कि बेशक मेरी सरकार है, ये गलत कर रही है, मैं अपने इलाके में शराब के ठेके नहीं खुलवाने दूँगा। अगर इन्होंने ये किया होता, अगर किया है, मुझे बताएं, फिर मैं कहूँगा इन्होंने अच्छा काम किया। ये पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। नशा इतना फैल गया, इन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया। यही कारण है कि आज नौजवान यूथ और बुज़ुर्ग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, और मैं बता दूं इन्होंने मन बना लिया है, इस बार बदलाव होके रहेगा। सुमित जी, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उधमपुर वेस्ट से भाजपा के प्रत्याशी, वो एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन आपके भाषणों में सुनने में आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की हैं जो एक राजनीतिज्ञ को नहीं करनी चाहिए। उस मानसिकता से आप गुजर रहे हैं, आपको कैसा लगता है कि कैसे आप उससे विजय प्राप्त कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, आपने कहा कि मजे हुए खिलाड़ी हैं, मेरी नज़र में मजे हुए खिलाड़ी नहीं है। वो मजे हुए राजनेता सिर्फ यह इसके लिए रह चुके हैं कि वो देख रहे हैं जो लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको किसी से फ़ोन करवाते हैं, उसके साथ क्यों चल रहे हो, किसी को कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। रही बात अभद्र भाषा की, मुझे लगता है कि ये संस्कारों का असर होता है, जैसे संस्कार होंगे वैसा ही होगा। मैंने सुना था कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, और कैसे पढ़े लिखे हैं कि इनको ये नहीं, इतनी तमीज़ नहीं है कि किसी महिला के बारे में कैसे बोला जाता है। बात मुद्दों की चल रही है और ये मुझे कह रहे हैं कि ये कल का बच्चा है, तू करके बोल रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये पैदा भी नहीं हुआ था, इसने अपनी माँ की कोख में भी नहीं होगा जब मैंने राजनीति में कदम रखा था। तो ये जो महिलाओं की बारे में इज़्ज़त नहीं कर सकते, तो मुझे लग रहा है कि जो इन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, उसका जवाब मुझे मेरे पूरे इलाके की जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, महिलाओं ने मन बना लिया है कि जो इंसान किसी महिला के बारे में उसकी कोख तक पहुँच सकता है, उसको इसका जवाब पहले तारीख को पवन जी को महिलाओं ने मन बनाया, बुज़ुर्गों ने बनाया है, नौजवानों ने बनाया कि उसको इस बदतमीज़ी और अभद्र भाषा का जवाब वोट डाल के दिया जाएगा, और 8 तारीख को उनको पता चल जाएगा कि अभद्र भाषा का नतीजा क्या होता है।
अभी तो आप इलाकों में घूम रहे हैं, मोंगरी भी गए हैं और ऐसे इलाकों में भी गए हैं जहां कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। जब आप जीतेंगे तो सुमित मल्होत्रा बेटा बन जाएगा या फिर वो नेता बन जाएगा, फिर उन लोगों को नीचे बुलाएगा? देखिए, क्योंकि ये एकदम से सिर्फ चुनावों में मैं चुनाव लड़ने आया हूँ, इसलिए मेरा नौजवान साथ नहीं जुड़ रहे। जो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जो छोटे भाई अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो मेरे को जो सोशल मीडिया में मुझे फॉलो करते हैं, मुझे स्टेडियम में रनिंग करने रोज़ जाता हूँ क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, जो मुझे देखते हैं वो कहते हैं कि कभी लगा ही नहीं कि सुमित मल्होत्रा कोई पॉलिटिशियन है। मैं स्टेडियम में जाता हूँ, ग्राउंड में जाता हूँ, आप अभी देख लिए, जहाँ मैं जा रहा हूँ, जहाँ जलसे में जा रहा हूँ, मेरी कोशिश होती है कि वो मंच में कहते हैं आइए बैठिए, और मैं बैठने से पहले लोगों से बीच में जाता हूँ, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद दे रहा हूँ, अपने छोटे भाइयों को गले से लगा रहा हूँ। मेरी आदत ही ऐसी है, नेचर चेंज हो नहीं सकती। मैं एमएलए बनूँ या मंत्री बनूँ, मेरा नेचर ऐसा ही रहेगा। जब मैं बन के भी आऊँगा, जो मेरे छोटे भाई हैं वो इसलिए साथ जुड़ रहे हैं कि पहली बार उनको लगेगा कि एमएलए के साथ उसके कंधे पे हाथ रख के गप भी लगा सकते हैं और फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं। सुनील जी, आखिरी सवाल, जब आपको टिकट मिली, जब आपको टिकट मिली तो ऐसा कहा जा रहा था कि ये एक तरफा खेल होगा, भाजपा बाजी मार जाएगी उधमपुर वेस्ट में, लेकिन 15 दिनों में कुछ ऐसा जादू हुआ है, वो हम आपसे पूछना चाहते हैं। जीत आपकी सुनिश्चित शायद नहीं हुई होगी, लेकिन आप मुकाबले में आ गए हैं, वो कैसा जादू हुआ, ये हम पूछना चाहते हैं। देखिए, जब तक मुझे मैंडेट नहीं मिला था, यही जो पूर्व विधायक अभी चुनाव लड़ने आए हैं, इनका एक स्टेटमेंट इन्होंने मीडिया में दिया, आपने देखा भी होगा। इन्होंने कहा था कि मेरे मुकाबले में कोई है ही नहीं, कोई खड़ा ही नहीं हो रहा, मैं तो जीत चुका हूँ। हमें भी लगा कि अहंकार, मैं क्या हूँ, अहंकार किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए, पावर का, पैसे का नहीं होना चाहिए। इन्होंने अहंकार की बात की तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने, परमेश्वर ने सोचा कि अहंकार इतना ज़्यादा है, तो अहंकार तोड़ने के लिए शायद मुझे मैंडेट दिया। और आपने कहा कि 15 दिन में, मैं कहूँ कि मैंने भी नहीं सोचा था ये जो 15 दिन में इतना जनसैलाब जुड़ा, और अभी वो मंत्री बुला रहे हैं। गृह मंत्री उधमपुर में आए थे, पहले कह रहे थे कि किसी को नहीं बुलाना है, अभी उनको पता चल गया है कि ज़मीन खिसक चुकी है। और जहाँ तक मुकाबले की बात है, मैं बता दूं कि आपने बोला कि मुकाबले में आ चुके हैं, और उनको भी ये पता चल चुका है कि मुकाबला नहीं, 2 दिन के भीतर इतना ज़्यादा होगा कि मुझे लगा कि ग्राफ इतना ज़्यादा बढ़ेगा, और मुझे अच्छी खासी मार्जिन से मेरे इलाके के लोग अपना आशीर्वाद देके मुझे असेंबली पहुँचाएँगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये हैं सुमित मल्होत्रा जी, उधमपुर वेस्ट से कांग्रेस के प्रत्याशी, और पिछले 15 दिनों में कोई उधमपुर वेस्ट का कोई ऐसा इलाका नहीं है जो इन्होंने ना छुआ हो, हर जगह ये जा रहे हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि 2 घर ऐसे थे मोंगरी इलाके में जहां पर ये उन 2 घरों के लिए 18 किलोमीटर पैदल चल कर गए। 1 तारीख को उधमपुर वेस्ट में 3rd फेज़ के लिए वोटिंग होगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो रिजल्ट ही बताएंगे, लेकिन जो दंगल के इस अखाड़े में पहलवान उतर चुके हैं, वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जनता को लुभाया जाए और वोट पाए जाएं।